बॉबी लैशले ने हाल ही में सेड्रिक अलेक्जेंडर की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एमवीपी और ओमोस के खिलाफ उनके साथ एक संघ बनाने पर विचार करेंगे। रेसलमेनिया 34 के बाद अपनी वापसी के बाद से बॉबी लैशले को निपटने की ताकत मिली है। लैशले ने संगठन के साथ अपने दूसरे स्पेल में बहुत सारे परिणाम देखे हैं क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स, इंटरकॉन्टिनेंटल और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को पकड़ा था। 45 वर्षीय स्टार द हर्ट बिजनेस के एक घटक के रूप में उल्लेखनीय गुणवत्ता तक पहुंचे। जैसा भी हो, अंत में सभा अलग हो गई और लैशले और एमवीपी तब से एक साथ हैं। बहरहाल, रेसलमेनिया 38 के बाद एमवीपी ने दुनिया को चौंका दिया जब उसने ओमोस के साथ सहयोग करने के लिए द अलमाइटी को धोखा दिया। WWE के द बम्प के एक नए एपिसोड में लैशले ने पिछले हर्ट बिजनेस हिस्से के साथ गठबंधन को आकार देने के बारे में बात की। प्रशंसकों को वास्तव में विश्वास नहीं था कि हर्ट बिजनेस को अलग होना चाहिए और उस क्षमता में वे वास्तव में एक सभा में भाग लेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि दो जीनियस एक लेबल समूह के रूप में कहा जाते हैं और अगर यह ओमोस और एमवीपी को रोकने के लिए पर्याप्त होगा। बॉबी लैशले हेल इन ए सेल में एक दुर्बलता मैच में भाग लेने के लिए तैयार है। रॉक की सबसे हालिया रिलीज पर बॉबी लैशले ने अपने पिछले पर्यवेक्षक और द नाइजीरियन जायंट को एक परीक्षा दी। उन्होंने एक एकल मैच में एमवीपी का सामना किया जिसमें विजेता ने हेल इन ए सेल के लिए लिमिटेशन चुनने का विकल्प प्राप्त किया। दुर्भाग्य से लैशले एक काउंट आउट के माध्यम से मैच हार गया जिससे एमवीपी और ओमोस को उम्मीदों पर खरा उतरने का फायदा मिला। शो के बाद पिछले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन उनके वकील के साथ शामिल हुए ने घोषणा की कि द अलमाइटी उनका और ओमोस का सामना हेल इन ए सेल में एक हैंडीकैप मैच में करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि एमवीपी और ओमोस के रूप में चीजें कैसे सामने आती हैं। नर्क इन ए सेल में जाने का फायदा होता है। बॉबी लैशले और ओमोस दोनों एक दूसरे पर हावी हैं और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, सच्चाई सामने आएगी कि उनमें से कौन लंबा खड़ा है।